हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। छोटी की छोटी सी दुनिया में आप सबका स्वागत करती हूँ और फिर से एक बार हैप्पी न्यू ईयर टू 2024। हम नए साल में कदम रख चुके हैं और नया साल का ये मेरा पहला डीआईवाई है। जी हाँ, आज का वीडियो डीआईवाई होने वाला है और ये डीआईवाई आपके लिए नए साल में बहुत खास डीआईवाई होगा, इसलिए क्योंकि मैंने चीज़ों को नेचर से चुराया है और वह उन चीज़ों से मैंने डीआईवाई बनाने की कोशिश की है, चीज़ों को बनाया है और आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। हाँ, और मेरे वीडियो में अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो में बिना लेट किए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज क्या कुछ मैं नया लेकर आई हूँ आपके लिए इस नए साल में। चलिए लेट्स गो। मेरे घर के पास ही एक काफ़ी बड़ा कटहल का पेड़ है जिसे हम जैक फ्रूट भी कहते हैं। तेज हवा चलने की वजह से इसके पत्ते मेरे घर पर आकर गिरते हैं। मुझे आइडिया आया कि चलो इन पत्तों को अपने डीआईवाई में यूज़ कर लेते हैं। फिर मैं ढेर सारे सूखे पत्तों को ले आई और इसे डीआईवाई में यूज़ कर लिया। लेकिन ये पत्ते काफ़ी गंदे थे, इसलिए मैंने एक सूखे कपड़े की मदद से इन पत्तों को पहले अच्छे से पोंछ लिया। इन पत्तियों में छोटी छोटी डंडियाँ लगी होती हैं, उन्हें मैंने सीज़र के हेल्प से कट कर लिया। तो सारे पत्तों के डंडियों को काट लिया कुछ इस तरह से। अब कटने के बाद मैं एक यहाँ पर कार्डबोर्ड ले लेती हूँ। इस कार्डबोर्ड को मैं स्क्वायर शेप में कट कर लेती हूँ सीज़र के हेल्प से। सीज़र के हेल्प से कट करने के बाद अब हमारे घर में बहुत सारी मिठाई के डब्बे आते हैं। उस मिठाई के डब्बे से मैंने थोड़ा सा पार्ट कट करके ले लिया। यहाँ पर मैं उसे एक पर्टिकुलर शेप दे देती हूँ, कुछ इस तरह का शेप। अब ये शेप को मैं चिपका लूँगी। उससे पहले मैं कार्डबोर्ड में एक होल बना लेती हूँ सीज़र के हेल्प से। होल बनाने के बाद अब हॉट ग्लू गन की मदद से सबसे पहले मैंने जो ये शेप में फोल्ड किया है इसे चिपका लेती हूँ। अब फाइनली कार्डबोर्ड में भी हॉट ग्लू गन लगा लेते हैं और ये जो पेपर को फोल्ड किया है इसको भी ऊपर की तरफ से चिपका लेते हैं। अच्छे से चिपका लेने के बाद एक सीज़र के हेल्प से इसे प्रॉपर शेप दे देते हैं। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा और इसे प्रॉपर शेप में कट कर लेते हैं। अब ये पेपर अच्छे से ड्राई हो चुका है और कार्डबोर्ड में फिक्स भी हो चुका है। तो चलिए फिर अब इन ड्राई लीव्स को ले लेते हैं और हॉट ग्लू गन लगाकर इन्हें इस पेपर की बाहर की तरफ से चिपका लेते हैं कुछ इस तरह से। तो इसी तरह से हम सारे पत्तों को लेयर्स में चिपका लेंगे। पहले फर्स्ट लेयर बनाएंगे और उसके पीछे फिर दूसरा लेयर में हम इसी तरह लीव्स को चिपका लेंगे और अंदर की तरफ से भी छोटे पत्तों को चिपका लेंगे। तो चलिए फिर इसी तरह हॉट ग्लू गन लगाते जाते हैं और चिपकाते जाते हैं लेयर्स में और देखते हैं आगे इसका लुक। इसी तरह इन सूखे पत्तों को आगे पीछे छोटे बड़े लेयर्स में चिपकाते जाएंगे और ये फाइनली बाद में फूल की तरह दिखने लगेगा। तो इसी तरह इसे आगे पीछे लीव्स को अरेंज करते जाएंगे और हॉट ग्लू गन की मदद से चिपकाते जाएंगे। तो चलिए इसका फाइनल लुक देखते हैं।
अब फाइनली मैंने इसे लेयर में सेट कर दिया है और ये इस तरह का दिखने लगा। तो चलिए अब इसे कलर करने की बारी आती है। यहाँ पर मैंने गोल्डन स्प्रे पेंट लिया है, जो कि ये ड्राई पत्ते हैं, तो आप चाहे तो यहाँ पर एक्रेलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं और पेंट कलर भी यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। यहाँ पर मैंने गोल्डन स्प्रे पेंट लिया है, जो कि ईज़िली मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ और ये फटाफट ड्राई भी हो जाता है। तो चलिए सारे फ्लावर्स को इसी तरह से पेंट कर लेते हैं और फिर देखते हैं इसका फाइनल लुक। इसी तरह के फ्लावर्स मैंने 2-3 बनाए हैं। तो चलिए सारे फ्लावर्स को कलर कर लेते हैं इसी तरह गोल्डन स्प्रे पेंट से और फिर देखते हैं इसका फाइनल लुक। तो ये बन के रेडी हो गए हैं हमारे फ्लावर्स, जो बिल्कुल मेटल की तरह लग रहे हैं। अब इन्हें वॉल में फिक्स करने के लिए हम कार्डबोर्ड की पीछे की तरफ डबल टेप लगा लेते हैं और उसकी हेल्प से हम इसे वॉल में इजीली फिक्स कर सकते हैं। क्योंकि ये लाइट वेट का होता है तो ये गिरेगा भी नहीं और इजीली हम इसे कहीं भी फिक्स कर सकते हैं। आप इसे चाहे तो लिविंग रूम में लगाइए या फिर आप इसे बेडरूम में डेकोरेट कीजिए। बाज़ार में इस तरह के मेटल फ्लावर्स काफ़ी मिलते हैं, जो कि काफ़ी हेवी वेटेड होते हैं और महंगे भी होते हैं। तो क्यों ना हम इस तरह की चीज़ों को घर में बनाएं, और एक तरह से देखा जाए तो ये नेचर के लिए भी बहुत अच्छा है और इको फ्रेंडली भी है। तो चलिए इस तरह की चीज़ों को से अपने घर को सजाते हैं। चलिए फिर अब दूसरा DIY बनाते हैं। तो ये DIY मैंने संतरे के छिलके से बनाया है। इस संतरे के छिलके को पहले तो हम इसे ड्राई कर लेते हैं। ड्राई करने के बाद इसे सीज़र के हेल्प से प्रॉपर शेप में कट कर लेते हैं। क्योंकि इससे भी मैं फ्लावर्स ही बनाने वाली हूँ, तो पेटल्स के शेप में इसे अच्छे से सीज़र के हेल्प से कट कर लेती हूँ। फाइनली सारे छिलके को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेती हूँ। अब पीसेस को मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ। फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ सीज़र के हेल्प से उसे बराबरी से काट लेती हूँ और हॉट ग्लू गन की मदद से सारे पिल्स को, छोटे छोटे पिल्स को चिपकाते जाती हूँ। पहले छोटे पिल्स को पहले चिपकाती हूँ और बड़े बड़े पिल्स को पीछे की तरफ से चिपका लेती हूँ। तो इस तरह से लेयर आफ्टर लेयर चिपकाते जाती हूँ। इस तरह से लेयर बनाने के बाद ये फ्लावर्स की तरह दिखने लगता है। अब पता चल रहा होगा कि ये मैंने रोज़ बनाया है। तो अब इसे हमें कलर भी देना है। तो रोज़ बनाया है तो रेड कलर मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं रेड कलर की रोज़ बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने एक्रेलिक रेड कलर लिया है और ब्रश के हेल्प से रेड कलर को अप्लाई कर लेती हूँ। और थोड़ा ऊपर की तरफ शेड देने के लिए मैं वाइट कलर की एक्रेलिक भी यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने वाइट कलर भी यूज़ कर लिया। अब ये शेडेड रोज़ लगने लगा। तो चलिए अब इसी तरह से सारे रोज़ को कलर कर लेते हैं। इसी तरह से मैंने सारे रोजेस को रेड कलर और ऊपर से वाइट का शेड इस तरह से कलर दे दिया। अब ड्राई होने के बाद मैं ऊपर से वार्निश अप्लाई कर लेती हूँ, ताकि ये कीड़े मकोड़ों का नाश्ता ना बन जाए। तो इसके लिए मैं ऊपर की तरफ से वार्निश अप्लाई कर लेती हूँ। तो चलिए वार्निश अप्लाई कर लेते हैं और फिर देखते हैं इसका फाइनल लुक।
चलिए फिर सब में वार्निश लगा दिया और लगा के फाइनल लुक देखते हैं। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। कैसा लग रहा है दोस्तों? आशा करती हूँ आपको ये मेरा DIY पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ढेर सारा कमेंट करें। चलिए फिर अपने वीडियो को यहाँ विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वापस से मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।